हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट स्लिंग बैग का एक बहुत ही इजी डिज़ाइन लेके आई हूँ। जो बिगिनर्स हैं, नए सीखने वाले, वो भी ये डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं। इस बैग के लिए मैंने माइक्रोन का कॉर्ड लिया है। आप चाहे तो कॉटन माइक्रोन के धागे में बना सकते हैं, जो मलाई माइक्रोन का धागा आता है उसमें भी बना सकते हैं। अगर आप ये वूल में बना रहे हैं तो जो शाइनिंग का वूल आता है वो ले सकते हैं। 5 प्ले का जो वूल आता है वो भी ले सकते हैं। मैंने ये 4 प्ले के वूल में भी बना के दिखाया है। आप चाहे तो जो बैग बनाने के लिए धागा आता है, जो टी शर्ट यान आता है, वो भी लेके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करके आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत ही इसमें कम धागा लगता है। जो हमने वुलन में बनाया है इसके लिए हमें 40 से 50 ग्राम धागा लगा है। आप चाहे तो ये 2 कलर के धागे में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास 2 कलर के धागे बचे हुए हैं उसमें भी आप ये डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं ये बैग कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने 2 बंडल लिए हैं माइक्रोन के कॉर्ड के, और ये 50 ग्राम रेड कलर का 4 प्ले का वूल लिया है। आप चाहे तो 5 प्ले का या शाइनिंग का जो वूल आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पर्स यान आता है वो भी ले सकते हैं। देखिए 4 प्ले का वूल है लेकिन थोड़ा मोटा टाइप में जो आता है उस तरह का है धागा ये। जो माइक्रोन का कॉर्ड है इसके लिए हमने 5 mm का क्रोशे हुक लिया है, और ये 3 mm का हुक लिया है वुलन का जो धागा है इसके लिए। इस तरह से ये 3 mm हमने वुलन के धागे के लिए लिया है, और ये 5 mm का हुक माइक्रोन के कॉर्ड के लिए लिया है। इस तरह से जो बंडल आते हैं ये हमें इसके बॉल बना के लेने हैं इस तरह से, और ये जो वुलन है वो भी इसी तरह से हमें बॉल बना के लेने हैं। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेना है। इसके बाद हमें 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 और 6। जो पहला चेन है इसमें क्रोशो को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। उसके बाद एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम लूप में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 और 2। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम लूप में 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। 2 चेन लेनी है, सेम लूप में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए मैंने डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। टोटल हमने ये 6 डिज़ाइन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 बार 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक और डबल क्रोशेट बनाना है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये जो चेन स्पेस है
यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। लास्ट में देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशेट पहले बनाएंगे, फिर जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशेट बन गए इस राउंड में, 2 डबल क्रोशेट के ऊपर। अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और ये 2। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट ऐड करना है, 2 चेन लेनी है, सेम चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट और चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ तक आना है। देखिए मेरा राउंड कंप्लीट करके हो गया है। लास्ट में ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे हम पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब जो 3 चेन का स्टिच बनाया है इसमें क्रोशेट को डालना है और राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड में हमने 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। पहले राउंड में 2 डबल क्रोशेट, फिर 4, फिर 6 डबल क्रोशेट। इसी तरह से आगे कंप्लीट करने हैं। 6 के बाद 8 होंगे, फिर 10, फिर 12, फिर 14। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करने हैं। हर बार चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट हमें बढ़ाते जाने हैं। देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट किए हैं। 2 डबल क्रोशेट से स्टार्ट किया है। देखिए 2 डबल क्रोशेट से स्टार्ट किया, फिर 4, 6, 8, 10, 12 और 14। लास्ट का जो राउंड है उसमें हमने 14 डबल क्रोशेट बनाए हैं। टोटल 14 डबल क्रोशेट है और 2 चेन ही लिए हैं हर बार। इसी तरह से हमने ये माइक्रोन का जो बनाया है हेक्सागन, इसमें भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन बनाया है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ हमने इसमें एक राउंड कम किया है। ये जो लास्ट का राउंड है ये हमारा 12 डबल क्रोशेट का है। जो हमने वुलन का बनाया है इसमें लास्ट के राउंड में 14 डबल क्रोशेट है। क्योंकि ये धागा जो है मोटा है तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक राउंड कम किया है। आप चाहे तो जो वुलन का राउंड्स है वो आप बढ़ा भी सकते हैं। 14 के आगे 16, 18, 20 ऐसे ही बना सकते हैं अगर आपको ये साइज़ चाहिए तो। इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। अब हम इसके फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करेंगे। ये हमारा बैक साइड का डिज़ाइन होगा पर्स का। अब हम फ्रंट साइड बनाएंगे। इतना बड़ा मैंने धागा रखा है क्योंकि ये सिल्क की थ्रेड है तो हमें बड़ा ही रखना है। वुलन का धागा आप नॉर्मल जैसे रखते हैं वैसे ही कम रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो माइक्रोन का कॉर्ड है वो हमें थोड़ा बड़ा रखना है और लास्ट में ये हमें स्टिक करना है। जला के, लाइटर से जला के हमें स्टिक करके ये प्रेस करना है। अब हम ये फ्रंट साइड बनाएंगे बैक का। सबसे पहले स्लिप नॉट बना के लेना है और 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और 6। जो पहला चेन है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। सेम जो ये लूप है इसमें हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा।
2 चेन लेनी है, सेम लूप में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 और 2। 2 चेन लेनी है, सेम लूप में 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। 2 चेन लेनी है और सेम लूप में 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। इस तरह से हमने ये 4 बार 2-2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। अब हमें एक चेन लेना है, सेम लूप में एक डबल क्रोशेट बनाना है। पहला जो हमने डिज़ाइन बनाया है जो बैक साइड का, उसमें हमने 6 बार 2-2 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे हमने 4 बार ही 2-2 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। देखिए ये हमने सेम डिज़ाइन नहीं बनाया है, इसमें हमने 4 बार ही 2-2 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। अब हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी, 1 2 3 और 4। टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो एक चेन का स्पेस है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बढ़ाएंगे। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। इस तरह से 4 डबल क्रोशेट हो गए हमारे 2 डबल क्रोशेट के ऊपर। अब 2 चेन लेंगे, चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पे भी हमारे 4 डबल क्रोशेट हो गए। 2 चेन लेंगे, चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट पहले बनाएंगे, फिर आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब 2 चेन लेंगे, सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट, आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला और ये दूसरा। जो एक चेन का स्पेस है वहाँ पे पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, जो लास्ट का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर। तो इस तरह से हमने ये 2-2 डबल क्रोशेट के ऊपर 4-4 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। सिर्फ लास्ट में हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाया है, फिर आगे 2-2 डबल क्रोशेट के ऊपर 4-4 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। देखिए जो लास्ट के डबल क्रोशेट है वो हमने सेम रखने हैं। फिर जो ये आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर 2-2 डबल क्रोशेट हर राउंड में बढ़ते जाएंगे। लास्ट के जो एक एक डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट ही बनाएंगे। अब 1 2 3 4, 4 चेन लेना है और टर्न करना है। अब जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, तो टोटल 6 डबल क्रोशेट हो गए। अब 2 चेन लेंगे, आगे के चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, चार डबल क्रोशेट के ऊपर हमने ये 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके ले लिए। अब आगे के चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, सेम चेन स्पेस में पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1
2 3 और 4। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, आगे के चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट। अब एक चेन लेंगे और आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बढ़ेगा। लास्ट का जो डिज़ाइन है, एक डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट लेंगे और एक चेन बनाएंगे। आगे का डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाना है, 2 चेन सेम रखनी है और हर राउंड में 2 डबल क्रोशेट ऐड करते जाने हैं, जैसे हमने पहले राउंड में बनाया वैसे ही। देखिए 4 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर सेम डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 डबल क्रोशेट बनाए और जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट ऐड करेंगे। तो टोटल हमने 2 डबल क्रोशेट ऐड किए हैं। 2 चेन लेंगे, पहले यहाँ पे डबल क्रोशेट ऐड करेंगे, फिर आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 और 6। अब चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, तो 2 डबल क्रोशेट ऐड हो गए, टोटल 8 डबल क्रोशेट बन गए यहाँ पे। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। यह हमारा बैक साइड है बैक का और ये फ्रंट साइड का। अभी हमें इसे जॉइन करना है, तो ये डिज़ाइन हमें इस तरह से रखना है जॉइन करते वक्त। अब जो ये पहला डिज़ाइन है, इसका लास्ट का डबल क्रोशेट लेंगे, स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे, फिर जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, पहला और ये दूसरा। फिर आगे के जो ये 14 डबल क्रोशेट हैं, इनके ऊपर हम 14 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, दूसरा, ये तीसरा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 सिंगल क्रोशेट बनाए 14 डबल क्रोशेट के ऊपर। अब जो चेन स्पेस है 2 चेन का, वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा, 2 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट। अब सेम आगे के 14 डबल क्रोशेट के ऊपर 14 सिंगल क्रोशेट से जॉइन करना है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशेट से ये जॉइन करते जाना है हमें बैक।
इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। लास्ट में भी हमें वैसे ही बनाना है। 2 चेन के स्पेस में 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं और ये जो लास्ट का डबल क्रोशेट है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से ये जॉइंट करके हो गए दोनों पार्ट्स बैक के। अब हमें इसी धागे से यहाँ पे भी डिज़ाइन कंप्लीट करना है। हर डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। देखिए ये जो चेन जैसे लूप दिख रहे हैं उसमें हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। एक एक सिंगल क्रोशेट बना के लेना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये बैग का। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये बनाने के लिए। कम से कम धागे में बन जाएगा। आप चाहे तो 2 रंगों में भी ये बना सकते हैं। अब हम जो ये लूप है यहाँ पे चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 सेम जगह पे फिर से एक सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे। तो हमारा ये जो बटन है इसमें इसी से बैठ गया। देखिए अब सेम डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। एक एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके लेना है। देखिए इस तरह से हमारा ये बैक सिल्क कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम ये बटन भी लगाने वाले हैं। सुई धागे से लगाएंगे और अब इसका हैंडल बनाएंगे। इस तरह से धागे लेने हैं और ये यहाँ पे एक नॉट लगा के लेना है। जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं वैसे ये धागों से चोटी बना के लेनी है। आपको अगर दूसरा डिज़ाइन आता है तो आप दूसरे डिज़ाइन का भी हैंडल बना सकते हैं। जितना लंबा आपको बैग का हैंडल चाहिए उतना आप ये बड़ा बना के ले लीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट करना है। दूसरे साइड में भी कंप्लीट होने के बाद एक नॉट लगा के लेना है। अब हमें ये सुई धागे से स्टिच करके लेना है। दोनों साइड्स हमें ये सुई धागे से स्टिच करना है और इसी तरह से हमें बटन भी हमें पर्स में स्टिच करके लेने हैं।
इस तरह से हमारा ये बैग में लटकन लगा के हो गए हैं और हैंडल भी लगा के लिया है हमने और बटन भी लगा के ले लिया है। आप चाहे तो इसमें ज़िप भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमने ये जो माइक्रोन के कॉर्ड का बैग है वो भी कंप्लीट करके ले लिया है। सिंपल सा हैंडल रखा है और ये एक लकड़े का बटन लगाया है। आप चाहे तो इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।